बादब बामुलाजा में मैं फजल इमाम मलिक। बचपन से एक कहावत सुनते आते थे गांव देहात में कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। इस कहावत का अर्थ पहले समझ में नहीं आया था। ये कहावत बस सुनते आए थे बचपन से, अब जाकर इसकी हकीकत सामने आई है। राम मंदिर ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे और भगवान राम के नाम पर अगर भ्रष्टाचार किया जाता है तो ये मुहावरा इस पे फिट बैठता हूँ। दिलचस्प यह है कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान एक नारा भी बहुत प्रचलित हुआ था, बच्चा बच्चा राम का। और अयोध्या फैजाबाद गए पत्रकारों ने इसमें एक और इसे आगे इस नारे को एक और रूप दिया था कि बच्चा बच्चा राम का क्या इंतजाम है शाम का। लेकिन इन सब के बीच देवानंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्ण का गाना भी याद आ रहा है, देखो दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। लेकिन दीवानों ने तो राम का नाम बदनाम कर ही दिया है। राम के नाम पर चंदा जमा करने वाले भाजपा नेताओं के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद आरएसएस को तर्क दे रहे हैं। लेकिन हेरा फेरी के जो दस्तावेज सामने आए हैं राम भक्तों को शर्मिंदा करने वाला है और राम नाम पर लूट मचाने वालों को, राम नाम के नाम पर लूट मचाने वालों की काली कथा को बयान करता है। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। साथ ही साथ आपसे गुजारिश, एक निवेदन ये भी है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार बादब बामुलाजा को आर्थिक सहयोग करें, ताकि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता को और शिद्दत के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ाते रहें। 47 से लेकर हिंदू सभा राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहा था। यही लाल कृष्ण आडवाणी सहित भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रमुख नेताओं ने हमारे नेताओं से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप लोग इस तरीके से मुकदमे लड़ते रहेंगे, अगर आप कहें तो इसका हम राजनीतिकरण कर दें और अपनी सरकार बन जाएगी तो राम जन्मभूमि का मुकदमा ठीक ठाक हो जाएगा। और साहब, हम लोग साइलेंट हो गए, अपनी छाती में इनको बैठाकर पूरे भारत में रथ यात्रा निकाली और उस रथ यात्रा से इकट्ठा हुए 1400 करोड़ रुपए ये लोग डकार गए, जिसका आज हिसाब नहीं है। तो 1400 करोड़ रुपया ये खा गए। हिंदुत्व के नाम पर जो भी प्रखर नेता आगे आता है, कहने के लिए थोड़ा सा बुरी बात है लेकिन कहना जरूरी है, अशोक सिंघल जी को मैंने पत्र लिखा। हमने कहा 1400 करोड़ रुपया जो राम जन्मभूमि का इकट्ठा हुआ कहाँ गया। अशोक सिंघल जी से हमारा बड़ा आत्मिक लगाव था। उन्होंने उसका जवाब दिया और मुझे फोन किया कि पांडे साहब, मैं अयोध्या जा रहा हूं, आप आ जाओ, आपसे कुछ बात करना है। मैं जब अयोध्या गया तो एक गले में वो पीला टॉवेल रखते थे, उन्होंने जो शिला रखी हुई थी उसकी धूल झाड़नी शुरू कर दी। हमने कहा कि ये क्या कर रहे हो। बोला, पांडे जी, मेरा अंतिम सपना है कि किसी तरीके से मेरे जिंदा रहते ये मंदिर का निर्माण हो जाए। साहब, उन्होंने हमारी उनकी काफी गंभीर चर्चा हुई। उन्होंने कहा, पांडे जी, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हमने कहा, क्या करोगे, आप लड़ तो सकते नहीं। बोले कि अब मोदी है और लड़ूंगा भी और विरोध भी करूंगा। और साहब, अशोक सिंघल जी एक स्वस्थ व्यक्ति जिसके साथ हमने 2 दिन बिताया, वो दिल्ली जाता है और अचानक उसकी मौत हो जाती है। प्रवीण भाई तोगड़िया, जिसके पास जेड कैटेगरी की सुरक्षा हो, जो पेशाब करने बाथरूम में जाता है तो पहले बाथरूम चेक होता है और वो रोड के किनारे लावारिस पड़ा मिले, उसकी सिक्योरिटी का पता नहीं और उसका पता नहीं। कमलेश तिवारी, जिसकी सिक्योरिटी के लिए 24 गार्ड नियुक्त थे, हमारे पास उसके पत्र है साहब, और उस आदमी की हत्या हो जाती है और हत्या का कारण सिर्फ ये होता है कि उसकी सुरक्षा में कमी कर दी जाती है। तो बीजेपी के समय में मैंने ये देखा कि जितने हिंदूवादी प्रखर नेता हुए हैं उनकी एक एक करके हत्या कर दी गई। अभी 2 तारीख को हमारे पास लखनऊ से फोन आया, हिंडोला थाना कोई पड़ता है, उन्होंने कहा हिंडोला थाना से बोल रहा हूं पांडे साहब, गृह। तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर जमीन खरीदने के भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने जो जमीन कुछ समय पहले सिर्फ 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी,
या बिकी थी जिसे कह सकते हैं, उस जमीन को 5-10 मिनट बाद ही करीब 18-18.5 करोड़ रुपए में खरीद कर घोटाला किया गया है। कांग्रेस भी अब इस पर मुखर है। कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया, लखनऊ में भी प्रदर्शन किया और वो मुखर होकर बोल भी रही, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। और कांग्रेस अब कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए। इस मामले के सामने आने के बाद ट्रस्ट, भाजपा और संघ परिवार बैकफुट पर भी है, क्योंकि बहुत संतों के, अखाड़ों के संत और दूसरे साधु संतों ने भी इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी से करवाने की मांग की है। जाहिर है कि इससे संघ परिवार, राम मंदिर ट्रस्ट और भाजपा की परेशानी बढ़ी है, क्योंकि हालांकि भाजपा लगातार दलीलें दे रही है बचाव, लेकिन वो बचाव की मुद्रा में है। हालांकि चंपत राय ने भी, जो ट्रस्ट के सर्वे सर्वा, उन्होंने मीडिया से बात की, लेकिन मीडिया से जिस अंदाज में बातें की उससे उनके दम्भ का भी पता चलता है। उन्हें पता है कि सरकार उनके साथ है तो उनका कौन बिगाड़ सकता है। लेकिन यह करोड़ों लोगों की आस्था का भी सवाल है, जो भगवान राम का भव्य मंदिर देखना चाहते हैं, जिन्होंने चंदा दिया है, क्या उनकी आस्था से यह खिलवाड़ नहीं है? हालांकि तर्क भाजपा और उनके सहयोगी संगठन संस्थाएं ये भी दे रहे हैं कि जिन्होंने चंदा नहीं दिया उन्हें क्यों दर्द हो रहा है। अब कौन जाने किसने चंदा दिया, किसने नहीं दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन्होंने चंदा नहीं दिया वो मंदिर नहीं जाएंगे क्या? और जो देश में जितने मंदिर हैं उसमें सिर्फ वही लोग जाते हैं जिन्होंने चंदा दिया, चाहे वो तिरुपति का मंदिर हो, बालाजी का मंदिर हो, बनारस का शिव मंदिर हो या दूसरे तमाम मंदिर हो। इसी तरह मस्जिदों को लेकर भी कहा जा सकता है कि वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने मस्जिदों में चंदा दिया। ये अजीब तर्क है जो गले से नहीं उतरता। अगर गलत हुआ है तो चाहे चंदा दे या ना दे, उन्हें पूछने का हक है। तो चंपत राय ने कहा कि हम पर लगातार 100 साल से आरोप लगते रहे, हमें आरोप की कोई चिंता नहीं। हम पर महात्मा गांधी की हत्या का भी आरोप लगा था, लेकिन जिन भगवान राम के नाम पर आदर्श राम राज्य व्यवस्था को रामराज का नाम दिया गया, उसी भगवान का मंदिर बनाने में घोटाले का आरोप लग रहे हैं, तो ये गंभीर बात है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं पवन पांडे, उन्होंने अयोध्या में मीडिया के सामने रजिस्ट्री के दस्तावेज पेश किए और आरोप लगाया कि राम जन्मभूमि की जमीन से लगी एक जमीन हरीश पाठक और उनकी पत्नी कुसुम पाठक ने 18 मार्च की शाम सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को 2 करोड़ में बेची थी। वही जमीन सिर्फ चंद मिनट बाद राम भूमि जन्म ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीद ली। पवन पांडे ने कहा कि इसमें करोड़ों को भ्रष्टाचार हुआ। ऐसी कौन सी वजह थी? उस जमीन में 5 मिनट के अंदर कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ रुपया में हुआ था, 5 मिनट बाद वह जमीन 18.5 करोड़ रुपए की हो गई। यही आरोप उसी वक्त आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया। उन्होंने कहा कि 5 मिनट में जमीन 16.5 करोड़ रुपए महंगी हो गई, जो विश्व रिकॉर्ड है। हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहाँ कोई जमीन 1 सेकंड में इतनी महंगी नहीं हुई होगी। इस खरीद में ट्रस्ट पर घोटाले का आरोप इसलिए भी है कि जो जमीन रवि मोहन और सुल्तान अंसारी ने खरीदी, उसकी रजिस्ट्री में ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और संघ से ताल्लुक रखने वाले अयोध्या के मेयर हैं ऋषिकेश उपाध्याय, उन दोनों ने दस्तखत किए थे, यानी दोनों गवाह थे। और यही दोनों लोग चंद मिनट बाद 16.5 करोड़ रुपए महंगी खरीदी गई राम जन्मभूमि ट्रस्ट की खरीदारी में भी गवाह। हालांकि ऐसा हो सकता है, इसमें कोई मजाका नहीं है कि एक ही आदमी दोनों में गवाह बने, लेकिन मामला कहीं फिशी है। पवन पांडे ने कहा कि इसका मतलब है कि जब बैनामा हुआ तब ट्रस्टी गवाह थे, जब रजिस्ट्री एग्रीमेंट हुआ तब ट्रस्टी गवाह थे। इसका मतलब है कि ट्रस्ट भ्रष्टाचार में लिप्त है। भाजपा प्रवक्ता अब तरह तरह की दलीलें दे रहे हैं, लेकिन दस्तावेज तो कुछ और कह रहे हैं।
कागजात सच को बयान कर रहे हैं। हालांकि भगवान राम का भावनात्मक कार्ड भी भाजपा प्रवक्ता खेलने में किसी तरह की कोताही नहीं बरत रहे हैं। वो इसे आस्था का मामला फिर मान रहे हैं, लेकिन दस्तावेजों के सच पर बात करने से बच रहे हैं। तर्क गढ़ा जा रहा है कि 1 दशक पहले इस जमीन का एग्रीमेंट हुआ था और जमीन अभी जो की कीमत है उसी आधार पर ली गई, लेकिन मार्केट रेट अभी उसकी जमीन की 5,80,00,000 रुपए है। ये कीमत सरकार ने तय की है। अगर इस कीमत पर भी जमीन यानी पहले इस कीमत से कम कीमत पर खरीदी गई और फिर जब बिक्री हुई तो इस कीमत से लगभग 9 गुना ज्यादा कीमत पर जमीन बेची गई राम मंदिर ट्रस्ट को। भाजपा को तर्क कर सारे दस्तावेजों को सारे कागजात को झुटलाने की कोशिश कर रही है। साधु संत भीम और महात्मा इसकी जांच सीबीआई ईडी से कराने को कह रहे हैं। वैसे ट्रस्ट पर साधु संतों ने पहले भी आरोप लगाए। सरकार जांच की बजाय मामले को रफा दफा करने में लगी है। ऐसा कर वह लोगों की आस्था को सिर्फ खिलवाड़ कर ही रही है। भगवान राम को भी छलने की कोशिश कर रही है। अगर सब ठीक है जैसा कि भाजपा कह रही है तो फिर डर कैसा और जांच से घबराना कैसे? छोटी हनुमानगढ़ी के पंडित जी से जब मेरे एक पुत्र ने सवाल किया, जमीन विवाद पर सवाल पूछा, तो उन्होंने कम शब्दों में बड़ी बात कही। भ्रष्टाचार के मंदिर में राम नहीं विराजते। 6 पंक्ति याद आ रही है कि जो चुप रहेगी जबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। सच को सामने आने दे। कागजात अगर फर्जी हैं, झूठे हैं, तो इसे फिर तो जांच से डर क्यों रही है सरकार और मंदिर ट्रस्ट के लोग? हालांकि वो बार बार सफाई दे रहे हैं। भेद के कई नेताओं ने संजय सिंह पे मुकदमा करने की बात भी कही है और इस बीच संजय सिंह के घर पर हमले की खबर भी आ रही है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सरकारों से सवाल पूछना गलत है? गलत नहीं है, गलत है तो सवाल पूछने वालों के घरों पर हमला करना, उनकी निष्ठा पे सवाल करना, उनसे ये सवाल करना कि चंदा दिया है या नहीं।